हेलो फ्रेंड, हम आज आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होता है, कैसा होता है, ये आपको बता दें। सीक्वेंस की मैंने डेफिनेशन लिख रखी है बुक के अकॉर्डिंग। अगर जो बुक के अकॉर्डिंग सीक्वेंस की डेफिनेशन देखें, लेट एस बी ए नॉन इंटरेस्ट सेट है और वो फंक्शन जो कह रहा है हुज डोमेन इन द सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर एंड हुज रेंज इन द सबसेट ऑफ एक्स इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। सीक्वेंस को इस तरह से डिनोट करते हैं। ये सीक्वेंस का साइन हुआ करता है, इसे हम किसी किसी बुक में एफ डी यूज किया है और एस एन बी यूज किया है। ये तो सीक्वेंस थी बुक के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं कि सीक्वेंस को समझा कैसे जाएगा। देखिए, अगर जो सीक्वेंस को समझने की बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से समझ में आएगा। अगर सीक्वेंस ये है, ठीक है, तो आप देखिए इसके अंदर वन पुट करिए तो 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 दिस। तो ये एक सीक्वेंस बन रहा है। सीक्वेंस कैसे बन रहा है कि 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है। ये एक सीक्वेंस है इसका, ठीक है। तो सीक्वेंस का क्या इसमें सीक्वेंस का क्या है कि जो एलिमेंट है वो डेफिनेट पैटर्न पे चलते हैं। जो एलिमेंट है वो एक डेफिनेट पैटर्न पे चलते हैं, तो वो सीक्वेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? वो सीक्वेंस कहलाता है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 1/n²। तो अगर मैं इसकी बात करूं सीक्वेंस की, आप लोगों को पता चल गया होगा कि अगर मैं n की वैल्यू क्या पुट करूं 1 तो 1 आएगा, n की वैल्यू 2 पुट करूं 4 आएगा, n की वैल्यू 3 पुट करूं 9 आएगा, और ऐसे ही n की वैल्यू यदि मैं 4 पुट करूं तो 16 आएगा। तो ये देखोगे आप, ये सीक्वेंस है। कैसे? एक डेफिनेट पैटर्न पे चल रहा है। देखोगे आपकी, अगर जो मैं किसी नंबर का स्क्वायर कर रहा हूं और मैं n की जगह पुट कर रहा हूं तो आपको ये एक डेफिनेट सीक्वेंस हमें मिल रहा है। तो ये एक सीक्वेंस का पैटर्न होता है कि सीक्वेंस कैसा होता है, कैसा नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो सीक्वेंस होती क्या है? तो बस सीक्वेंस यही होती है कि अगर एक डेफिनेट पैटर्न पर वैल्यू मिलती रहे, पैटर्न मिलता रहे, डेफिनेट वैल्यू मिलती रहे एक पैटर्न पर, तो वो एक सीक्वेंस में इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, वो एक सीक्वेंस होती है। अच्छा, सीक्वेंस ऐसी भी हो सकती है -1 +1 -1, इस तरह से भी सीक्वेंस हो सकती है। आगे बताते हैं और कैसे कैसे सीक्वेंस बनती है। तो देखिए, सीक्वेंस एक्चुअली टाइप ऑफ सीक्वेंस क्या होता है? टाइप ऑफ सीक्वेंस, अगर जब मैं सीक्वेंस की बात करूं, तो अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं, टाइप ऑफ सीक्वेंस को कितने टाइप की सीक्वेंस होती है ये आपको, अगर जो दोस्तों हम टाइप ऑफ सीक्वेंस की बात करें, टाइप ऑफ सीक्वेंस कितने होते हैं, कैसे होते हैं, तो सबसे पहले हम बताते हैं। पहला सीक्वेंस होता है टाइप ऑफ सीक्वेंस में बाउंडेड सीक्वेंस। जो एक होता है, कितना होता है दोस्तों? बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस होता है। दूसरा जो हुआ करता है वो हुआ करता है ऑसिलेट सीक्वेंस। दूसरा होता है ऑसिलेट सीक्वेंस, ऑसिलेट सीक्वेंस। तीसरा क्या हुआ करता है? तीसरा हुआ करता है मोनोटोनिक सीक्वेंस। तीसरा हुआ करता है दोस्तों मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं हम बाउंडेड सीक्वेंस की। बाउंडेड सीक्वेंस में किस टाइप से क्या होता है? एक होता है इसमें अपर बाउंडेड, एक होता है लोअर बाउंडेड। बाउंडेड की बात करें, एक होता है अपर, एक होता है लोअर। मैं बी लिख रहा हूं बाउंडेड में, तो एक होता है बाउंडेड सीक्वेंस में अपर बाउंडेड, एक होता है लोअर बाउंडेड। ठीक है दोस्तों, अब लोअर बाउंडेड और अपर बाउंडेड के बारे में जान लेते हैं। आइए, तो अगर मैं बात करूं लोअर बाउंडेड की, लोअर बाउंडेड की अगर मैं बात करूं, अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले तो सीक्वेंस, यहां पर देखो लोअर बाउंडेड में ये है कि ए सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस है an इज सेट टू, is said to be a lower bounded, is said to be a lower bounded, lower bounded sequence, lower bounded sequence if a n greater than less than to k and for all natural number, for all natural number। इस तरह से हम
इसको डिनोट करते हैं। बुक में भी कई जगह, बहुत जगह इस तरह से डिनोट हुआ है, तो बच्चों को समझ में नहीं आता कि लोअर बाउंडेड सीक्वेंस है क्या। आगे इससे हमें पता चलेगा कि किस तरह से लोअर बाउंडेड सीक्वेंस है। देखिए लोअर बाउंडेड सीक्वेंस क्या है, एग्जांपल दे देते हैं इस पे। एक जैसे कि 2 की पावर n है, 2 की पावर, अब 1 पुट करिए, 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस तरह से चलते जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, 4, 8, 16, ये इस तरह से हमारा चलता चला जाएगा। तो ये लोअर बाउंडेड सीक्वेंस हुआ करता है, जिसमें क्या करते हैं, जो टर्म बढ़ती चली जाती है। देखिए ये इंक्रीज हो रही है टर्म, देखिए पहले 2 था, फिर 4 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 16 आ गया, फिर इसी तरह से आप 2 की पावर 5 करोगे तो 32 आ जाएगा, जो भी आएगा इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये एक लोअर बाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगी। मतलब कि लोअर बाउंडेड सीक्वेंस इस तरह से, मतलब समझिए कि नंबर बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन नंबर तो हमारे बढ़ते चले जाएंगे, मतलब कि इंक्रीज होते चले जाएंगे, लेकिन कहलाएगी क्या, वो लोअर बाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से अपर बाउंडेड सीक्वेंस, अपर बाउंडेड सीक्वेंस बता देते हैं क्या होता है अपर बाउंडेड सीक्वेंस। अपर बाउंडेड सीक्वेंस ये होती है अपर बाउंडेड सीक्वेंस। तो अपर बाउंडेड सीक्वेंस जैसे कि 1/n है, ठीक है, तो इसे 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/5 इस तरह से देखिए चलती जाएगी। तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0.5, 0. इस तरह से ये कम होती चली जाएगी, ये क्या हो रही है, कम होती चली जाएगी। तो ये क्या कहलाएगी, अपर बाउंडेड सीक्वेंस। जो सीक्वेंस कम होती चली जाए वो अपर बाउंडेड सीक्वेंस है, और जो सीक्वेंस बढ़ती भी चली जाए वो लोअर बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये बाउंडेड सीक्वेंस होती है। अच्छा, अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारा मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है वो हम बता देते हैं। मोनोटोनिक सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस, तो मोनोटोनिक सीक्वेंस में पहला कॉन्सेप्ट है, एक तो मोनोटोनिक इंक्रीज, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, और दूसरा कॉन्सेप्ट है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, एक होता है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, एक होता है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में क्या फर्क है, ये वही बात है कि अगर कोई टर्म जैसे कि 2, 4, 8, 16 ये बढ़ती हुई चली, ये 2 की पावर n थी ये सीक्वेंस में, तो ये बढ़ती हुई जा रही है, तो ये कहलाएगी मोनोटोनिक इंक्रीज सीक्वेंस। ठीक है, मोनोटोनिक इंक्रीज सीक्वेंस। अगर जो कोई वैल्यू घटती हुई चली जाए, देखिए 1/1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, ये घटती हुई जा रही है सारी टर्म, इसे कहेंगे मोनोटोनिक डिक्रीज सीक्वेंस। क्या कहलाएंगे इसे, मोनोटोनिक डिक्रीज सीक्वेंस। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि ऑसिलेट सीक्वेंस। ऑसिलेट सीक्वेंस, ऑसिलेट सीक्वेंस क्या होता है, एक अल्टरनेटिव, जो अल्टरनेटिव साइन दे वो मोनोटोनिक सीक्वेंस कहलाता है। अब देखिए कैसा अल्टरनेटिव साइन देता है, जैसे कि प्लस नेगेटिव साइन दे, जैसे कि 1 पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव 1, नेगेटिव 1, पॉजिटिव 1, नेगेटिव 1, इस तरह से सीक्वेंस चले, वो ऑसिलेट सीक्वेंस कहलाएगी। क्या कहलाएगी वो, ऑसिलेट सीक्वेंस। ऑसिलेट सीक्वेंस में भी क्या होते हैं, तो फाइनाइटली ऑसिलेट सीक्वेंस होता है, एक तो होता है क्या, फाइनाइट ऑसिलेट सीक्वेंस, नंबर दूसरा होता है इनफाइनाइट ऑसिलेट सीक्वेंस। और फाइनाइट ऑसिलेट क्या होता है और इनफाइनाइट ऑसिलेट क्या होता है, ये आपको बता दिया जाए। तो देखिए, और अगर मैं फाइनाइट ऑसिलेट की बात करूं, जैसे कि मैंने कोई नंबर लिख दिया 0 से लेकर 3, ठीक है, अब देखिए ये 0 और 3 यही हमारा फाइनाइट ऑसिलेट सीक्वेंस है। कैसे, पहले 0 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 0 3, फिर 0 3, ऐसे चलते चला जाएगा, मतलब कि 0 से लेकर 3 पर खत्म हो रहा है, ये मेरा फाइनाइट ऑसिलेट सीक्वेंस है। जबकि इनफाइनाइट ऑसिलेट सीक्वेंस कैसा है, जैसे कि -1 -2 -3 -4, ये इनफाइनाइट ऑसिलेट सीक्वेंस है, और ये इस तरह से हमारा चलता जा रहा है नेगेटिव पे,
सॉरी अल्टरनेट सीक्वेंस जाइए था पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगा। देखिए इसमें 0 से लेकर 3 तक ही केवल बॉन्ड हो गया, इसमें बॉन्ड क्या होगा 0 से लेकर 3 तक ही सीक्वेंस चलेगी, लेकिन इसमें क्या होगा -1 पॉजिटिव, 2 -3 पॉजिटिव, 4 -5 6 नेगेटिव। तो इस तरह से हमारा ये क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट, इस तरह से कहलाएगा इनफाइनाइट ऑसिलेट सीक्वेंस। ठीक है दोस्तों, तो अब देख लेते हैं, अब नजर डालते हैं थोड़ा सा डाइवर्जन और कन्वर्जन सीक्वेंस में। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि डाइवर्जन और कन्वर्जन सीक्वेंस क्या होता है, ये हमको आपको बता दें। जो कन्वर्जन और डाइवर्जन, कन्वर्जन और डाइवर्जन सीक्वेंस में क्या फर्क होता है। सबसे पहली बात, इसका मेथड क्या कहलाता है, पहला फर्स्ट स्टेप में an निकालना होता है, या तो an दिया हुआ हो जनरल टर्म, या तो जनरल टर्म दी हो में, ठीक है, या तो जनरल टर्म हमें दी हो या निकाल लो। फिर सेकंड स्टेप में लेते हैं टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, तो लिमिट लेते हैं, लिमिट लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में लिमिट n x टेंड्स टू इनफाइनाइट। थर्ड स्टेप में क्या लेते हैं, थर्ड स्टेप में हम लिमिट लेके n x टेंड्स टू इनफाइनाइट और जो जनरल टर्म दी होती है उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास अब जो भी आए, मतलब हमारे पास जो भी आए, मान लीजिए फाइनाइट कोई वैल्यू आई, अगर फाइनाइट आए तो वो कहलाएगी कन्वर्जन, और इनफाइनाइट आए तो वो कहलाएगी क्या, डाइवर्जन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यदि अगर सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस निकालने के लिए कन्वर्जन और डाइवर्जन की बात करें तो पहले जनरल टर्म निकालने होते हैं, फिर लिमिट ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट हम क्या करते हैं उस फंक्शन में रख लेते हैं। अगर फाइनाइट वैल्यू है तो कन्वर्जन और इनफाइनाइट वैल्यू है तो डाइवर्जन। आइए इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर हम इसे डिसाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, जनरल टर्म दिया आपको n/n+1, तो पहला स्टेप जो दे रखा है वो हमें दिया हुआ है n इक्वल टू, यानी कि हमें जनरल टर्म दी हुई है। ठीक है, अब जनरल टर्म दी है तो अब इसमें लिमिट लगा लेंगे बस, तो लिमिट इज इक्वल टू n(x टेंड्स टू इनफाइनाइट an दिस एंड लिमिट इज इक्वल टू n(x टेंड्स टू इनफाइनाइट n+1। ठीक है, अब इसमें से n कॉमन निकाल लेंगे, तो लिमिट n(x टेंड्स टू इनफाइनाइट n कॉमन निकाल लिया तो 1/1 प्लस n, और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें n से कट जाएगा, अब इसमें लिमिट रख देंगे तो 1/1 इनफाइनाइट, तो 1/1 प्लस 0 तो 1, तो ये फाइनाइट वैल्यू है और ये फाइनाइट वैल्यू है, तो ये सीक्वेंस क्या होगी, ये कन्वर्जन सीक्वेंस होगी। ठीक है, अगर जो ये सीक्वेंस इनफाइनाइट होती तो ये सीक्वेंस क्या कहलाती, डाइवर्जन सीक्वेंस कहलाती। आई थिंक एक दो क्वेश्चन और समझ में आ जाएंगे, तो इससे मैं एक दो एग्जांपल और दे देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, क्वेश्चन और कर लेते हैं आप, ताकि आपको पता चल जाए कि डाइवर्जन और कन्वर्जन में क्या अंतर हुआ करता है, कैसे इसे हम सोल्व क्या करते हैं। देखिए मान लीजिए आपको सीक्वेंस दी है, मान लीजिए आपको सीक्वेंस दी है Sn इक्वल्स टू 2 4 8 डिजीज, ये ऐसा आपको सीक्वेंस दी हुई है। ठीक है, तो आप इसका सबसे पहले जनरल टर्म निकालोगे। जनरल टर्म निकालने के लिए आपको पता ही है क्या करना पड़ेगा कि पहले a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्म लगाना पड़ेगा, तो a हो जाएगा मेरा 2 प्लस n-1 मुझे निकालना ही है, इंटू डी कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। नहीं, ये तो a भी नहीं है, gp है, a gp से a भी बना लो,
अब निकाल लो। तो एस एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना। तो ये ए एन, तो ये हो जाएगा टू प्लस ये हो जाएगा एन माइनस वन इंटू टू, तो हो जाएगा टू प्लस एन माइनस टू, तो टू से टू बढ़ जाएगा हमारे पास, टू एन इज इक्वल टू दिस। तो टू एन क्या आ जाएगा मेरे पास, तो ए एन इक्वल्स टू टू एन आ जाएगा। तो अब लिमिट ले लेंगे, तो लिमिट इक्वल्स टू एन एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ लिख लेंगे हम ए एन इज इक्वल टू लिमिट इज इक्वल टू एन एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट इनटू टू एन। तो टू हमारा कॉमन आ जाएगा, जैसे टू कॉमन आ जाए तो लिमिट इज इक्वल टू एन एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू एन, जैसे लिमिट पुट करेंगे तो इनफाइनाइट, तो पूरा का पूरा इनफाइनाइट आ जाएगा। जब हमारी सीक्वेंस सीरीज इनफाइनाइट आ जाएगी तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो ये डाइवर्जेंट कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट था। तो अगली वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे आपसे। थैंक यू दोस्तों।